जय भीम दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल। उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के हृदयों में उत्तेजना पैदा हो गई और राजकुमार को जीतने के लिए वे अपनी सीमा से आगे बढ़ गई। लेकिन अपनी भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतपुर की उन षोडशियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई के नियंत्रण और राजकुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः स्वविश्वास प्राप्त कर लिया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई और राजकुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथनी समूह से घिरे हुए हस्तिराज की होती है। उन स्त्रियों से घिरे हुए वह राजकुमार उस मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित थे जैसे सूर्य अपने राजसी उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उन्हें धीरे से धकेलकर अपनी छातियों से दबाया। कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उन्हें जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तब अपने कंधों को उनके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उनके ऊपर रख दिए। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उनके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने इत्रों से भीगे वस्त्रों में उन्हें आज्ञा देने की मुद्रा में उनके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बताते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरुओं को छान छनाती इधर उधर घूम रही थी और अपने महीन वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। अन्य हाथ से एक अम्बा शाखा को पकड़े हुए झुकी हुई अपनी स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ कमलों के बीच से निकलकर कमल लिए कमल नयनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया ताकि वह संयंत्र राजकुमार भी उत्तेजित हो जाए। उनकी दृष्टि कह रही थी, अरे आप किस मोह जाल में पड़े हैं। एक अन्य ने अपने आभा युक्त मुखमंडल पर अपनी रूप रूपी कामना को पूरा तानकर राजकुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। एक अन्य सुंदर उभरी छाती और हवा से झूलती बालियों वाली जोर से हंसी जैसे कह रही हो, यदि पकड़ सके तो मुझे पकड़े। जैसे ही वह चलने को हुए कुछ दूरियों ने उन्हें पुष्प हीरों की लड़ियों में बांध लिया। कुछ दूसरे ने उन पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उन्हें बुलाने के लिए अम्ब वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने पुष्प जैसी चाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री, द्वारा पराजित जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से ढके इस अम्ब फल को देखें जिस पर कोकिला गाती है और लगती है जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियों ऐसे गुजार करती है मानो वे अग्नि दग्ध हो।
यहाँ आए और अम्ब लतिका से लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे, मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्र धारिणी स्त्री से लिपटा हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस कुरवक वृक्ष को देखे, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित हुआ हो। इस तरुण अशोक को देखे, जिसकी नई नई शाखाएं इसे चारों ओर से ढके हैं। यह ऐसी खड़ा है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर लज्जा से गड़ा जा रहा हो। इस झील को ही देखे, जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई हो। स्त्रियों का राजसी सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है, मानो वह उसका दास हो। आओ मत कोकिल का संगीत सुनो, जो गा रही है, और दूसरी कोयल अक्षरशः अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रही हो। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता, और यह भी अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार न होते, जो सदा यही विचारते रहते कि वह कितने बुद्धिमान है। इस प्रकार इन प्रेमासक्त बालाओं ने राजकुमार को हर तरह से घेरने का प्रयास किया। इतना किए जाने पर भी वह सत्येंद्रिय न प्रसन्न हुए न मुस्कुराए। उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए एकाग्रचित्त होकर विचार किया, इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन अस्थिर है। उनका जो भी सौंदर्य है, बुढ़ापा उसका नाश कर देगा।